और आपको सीधे लिए चलते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है और उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था, जिस विभाग के आप मंत्री हैं। तो आपको यह भी ईमानदारी से बताना चाहिए था। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना, तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था कि हम सरकार में थे जरूर, लेकिन हम भीतर भीतर षड्यंत्र कर रहे थे इसको रोकने का। यह बात आपको बताना चाहिए था। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आपका आज ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। तो गलत साबित करिए, करना धरना है नहीं। तो ये क्यों आते हैं बिहार इस तरह की फजूल बात करने के लिए? बिहार में आपने कहा कि अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अरे, अति पिछड़ों की संख्या घट गई। अति पिछड़ों की संख्या 37% है। आपको गृह मंत्री जी कोई ज्ञान नहीं है बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में। बढ़ गया संख्या, पिछड़ों की संख्या बढ़ गई और दोनों मिला के पिछड़े और अति पिछड़े मिला के 62% हो गए, 63%। तो ये ना आपको बताना चाहिए था। तो आप कुछ सच्चाई बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं, है कि नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, सच बात बोलिए। आपको कहना चाहिए था सीना ठोक के कि हाँ, हमने कराया था और हमने षड्यंत्र किया इसको रोकने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरी बात नहीं मानी। यह सच्चाई था और ईमानदारी थी, और ईमानदारी से आप बताते तो बात समझ में आ जाती। नहीं किए, अब लगातार कह रहे हैं गलत है, आंकड़ा गलत है। अरे आंकड़ा गलत है तो आप कहिए कि हम 1 साल के 6 महीना के अंदर देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के साबित कर देंगे कि आंकड़ा गलत है। बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही आंकड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जाति आधारित गणना कराई है उससे आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए आप विधवा विलाप कर रहे हैं और आपके स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सशक्तिकरण। अरे नीतीश कुमार जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी, नीतीश कुमार जी से सशक्तिकरण समझिए। सशक्तिकरण कैसे किया जाता है नीतीश कुमार जी से जानिए। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और अंतिम में 2005 के अंतिम में, और 2006 में बिहार में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायतों में दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में 20% का आरक्षण दिया और उसके कारण आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। आप हिसाब जोड़ा रहे थे आईआईटी का। अरे आईआईटी में 20 लड़का की 18 लड़का का तो सीटवे है, तो अभी 20 को में क्या को रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? बड़ा पीठ थपथपा रहे हैं अपना। नीतीश कुमार जी ने लाखों को लोगों को सशक्त किया है, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। नीतीश कुमार जी से सीखिए सशक्तिकरण कैसे किया जाता है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का कोई ज्ञान है आपको? नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। 2013 में उन्होंने बिहार पुलिस सेवा में 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। 2016 में उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं में,
चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो, सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। आप क्या आरक्षण की बात, सशक्तिकरण की बात करिएगा? आपको कहां से सशक्तिकरण? आप कह रहे महिला आरक्षण का बिल लाए। अरे कौन सा बिल लाए? खोदा पहाड़ निकली चुईया ऐसा बिल लाए हैं कि 2029 में होगा कि 2032 में होगा कि 2035 में होगा, कब होगा ये पता नहीं। कब से आरक्षण लागू होगा? उस बिल में लिखा हुआ है कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग के निर्णय के बाद इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। बाहर है, कौन सा बिल लाए? इसके लिए विशेष सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाए अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए। तो ऐसे ही बिल अगर लाना था तो नवंबर में अभी सेशन होगा ना, दिसंबर में, अभी दिसंबर में सेशन होगा, इसमें ले आते। तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? तो फंस गए। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, सब लोगों ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली थी। ये विशेष सत्र बुला के आप कौन सी करना चाहते थे? वो ऐसा चीज जिसको जो अभी मिलना ही नहीं है दिखा रहे हैं, ऐसे शब्द बाग। ये शब्द बाग देखो, जैसे 2014 में दिखाए थे ना शब्द बाग। बिहार की और देश की जनता को 2014 में शब्द बाग ही न दिखाए थे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, सारा काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। तो अभी तक तो एक को आदमी के खाता में 10 से 15 लाख रुपया नहीं गया। कितना रोजगार दिए, ये ना मुजफ्फरपुर में आके बताना चाहिए था आपको कि हमने जो वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ के बदले हमने इतना रोजगार दिया। ये ना बताना चाहिए था। आप ही ना हैं माननीय गृह मंत्री जी, जो 2014 के चुनाव के बाद जब इंटरव्यू किसी चैनल ने आपसे लिया था तो आपने कहा कि इस तरह के जुमले चुनाव में कहे जाते हैं। ये आप बोले थे कि नहीं बोले थे? तो आप मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार की जनता को बताते कि भाई हमने जो कहा था कि ये जुमलाबाजी है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये भी माफी नहीं मांगे आप। ये आप ही का शब्द है। प्रधानमंत्री ने वादा किया और आपने उसको चुनाव के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी आपने उसको जुमला घोषित किया। ये आपका चरित्र है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में कहा कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और रोजगार दे रहे हैं। सीख लीजिए ना गृह मंत्री जी, सीख लीजिए। गांधी मैदान में जो इतिहास रचा बिहार के मुख्यमंत्री और महागठबंधन की सरकार ने, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटा गया 2 नवंबर को। अब आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो भाजपाई लोग कह रहे हैं क्या भारी घपला हुआ, भारी गड़बड़ी हुई। अरे क्या गड़बड़ी हुई? उस गांधी मैदान में तो जो पास किए हुए लोग थे वही कह रहे थे, ठहाका लगा के हंस रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आपकी तो जुमलाबाजी को वही लोग एक्सपोज कर रहे हैं। आप क्या किए? रोजगार मेला लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, बड़का बड़का फुल पेज का विज्ञापन छापते हैं पूरा देश भर में। अब बिहार में रोजगार देते हैं कितना? 133 लोगों को। तो 133 लोगों को रोजगार देने के लिए यही काम कर रहे हैं, यही रोजगार दे रहे हैं, यही 18 करोड़ के बदले में 133 लोग। तो ये सब जुमलाबाजी करने का आप लोगों का धंधा है, आप लोगों का चरित्र है। तो आप बिहार आइएगा तो अपने धंधा को, अपने चरित्र को भी बताइएगा ना। बिहार की जनता सब समझ रही है आपको कि आपका क्या चरित्र है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जुमला अभी सब बात बोल रहे हैं, आखिर चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कि अरे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है। आप लोग जुमलेबाज हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया। नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया? आपका कौन चीज थी? 2005 में कौन था ज्यादा संख्या में?
2010 में तो नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। 118 सीट जीते थे, 115 जीते थे और 3 बाद में लोग आए, 118 था संख्या, अकेले सरकार बना सकते थे। नीतीश कुमार जी ने आपको अपने कंधे पर चढ़ाया और अपने कंधे पर चढ़ा के चलाया कि भाई गठबंधन में है, अगर कमजोर है मेरा गठबंधन का कोई साथी तो उसको कंधा पर चढ़ाया। आपने 2020 में क्या किया? आपने षड्यंत्र किया और हमारी पार्टी के एक नेता को मिला के आपने नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का षड्यंत्र किया। जब नीतीश कुमार जी को जन आधार से आप कमजोर नहीं कर सके तो षड्यंत्र करके आपने कमजोर करने का काम किया। एक पार्टी को खड़ा करके जनता दल यू की सीट को हरवाने का काम किया और उसमें आपके सहयोगी हो गए हमारे पार्टी के एक नेता, जिन पर नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया था, जिस पर नीतीश कुमार जी ने विश्वास किया था, उसको साथ लेकर, उसको मिला के, उसको प्रलोभन देके आपने ये सारा षड्यंत्र किया नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की है और बीजेपी पर जमकर हमला